हेलो एवरीवन, मैं शिवम द्विवेदी उपस्थित हूँ आप लोगों के लिए अपनी इस नई क्लास में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3H के क्वेश्चन नंबर 7 की। इससे पहले की क्लास में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक की क्वेश्चंस को ख़त्म कर लिया है। आज की इस क्लास में हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। इसका अर्थ ये क्या है? अर्थ ये है कि 3 दिनों का किराया क्या है, वो नियत है। मान लीजिए आप किसी लाइब्रेरी से, पुस्तकालय को इंग्लिश में बोलते हैं लाइब्रेरी, मान लीजिए आप किसी लाइब्रेरी से पुस्तक लेते हैं, तो पहले तो ये फिक्स होगा कि यदि पुस्तक आप चाहे 10 मिनट के लिए ले, चाहे वो आप 10 दिनों के लिए ले, आपको 3 दिनों तक नियत किराया देना पड़ेगा। उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग से किराया देना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। कैसे करना है, क्या करना है, कैसे इक्वेशन बनेंगी, हम आपको आज बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है 3 दिनों का किराया नियत है, इसका मतलब 3 दिनों का फिक्स किराया हो गया। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद इस चीज को आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। लिखा है उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। इसका मतलब कि 3 दिनों तक आपको जो फिक्स था वो देना है। उसके बाद यदि आप टाइम बढ़ाकर अपने पास पुस्तक को रखते हैं तो आपको पैसे ज़्यादा देने हैं। वो कैसे देने हैं उसको आगे पढ़कर देखते हैं। लिखा है सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। इसका मतलब यह है, जब सरिता ने पुस्तक ली थी तब 3 दिनों का किराया उसने फिक्स वाला अलग से दिया था, और उसके बाद 7 दिनों में से 4 दिन का किराया अलग से दिया, और दोनों मिलाकर कितने दिए? 27 रुपये दिए। इस लाइन का यह मतलब है। उसके बाद लिखा है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। यानी 3 दिन को अलग से लिखेंगे और 3 में 2 जोड़ने पे 5 मिलेगा, तो 2 दिन को अलग से लिखेंगे, तब मिला के 5 दिन होंगे। तो दोनों मिला के कितने रुपए दिया? 21। अभी भी अगर समझ में नहीं आया है तो हम आगे से अभी और अच्छे से आपको बताने वाले हैं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। लिखा है नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो आपको जो ज्ञात करना होता है पहले वही मानना होता है। तो हम लोग लिखेंगे माना नियत किराया, माना नियत किराया x रुपये तथा प्रत्येक लिखा हुआ है प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये है। देखिए, एक क्वेश्चन को बताने में मिनिमम हमें आज 7 से 8 मिनट लगते हैं, लेकिन ये 7 से 8 मिनट आपको 6 या 4 नंबर दिला सकते हैं, ऐसा मेरा दावा है ना। तो कितना है? y रुपये। अब पहली शर्त यह है कि सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक ली है, तो हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या है? 7 दिनों का किराया कितना दिया उसने? 7 दिनों का किराया उसने टोटल दिया है 27 रुपये, जिसमें से आपका नियत किराया था और कितने दिन बचे? देखिए, नियत किराया कितना है? 3 दिन। और अब 3 में से जब 7 को घटा देंगे, 7 में से 3 को घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा? 4। तो 4 दिन क्या है? अतिरिक्त किराया। 4 गुणे अतिरिक्त किराया, जो आपको एक एक दिन का अलग अलग देना है। इसके बाद देखिए, नियत किराया आपने क्या माना है? x रुपये। इस चीज को देख लीजिएगा ध्यान से, ना समझ में आए तो ऐसे लिख लीजिएगा 3 दिन का नियत किराया प्लस 4 दिन का अतिरिक्त जो किराया देना है वो अलग से। तो 3 को इससे गुणा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पूरा नियत किराया जो था वो फिक्स था कि 3 दिनों का इतना देना ही देना है। ऐसा नहीं कि आपने 3 दिनों के लिए पुस्तक ली और बाद में इसको एक ही दिन में वापस कर दी, तब किराया तो आपको क्या देना है? 3 दिन का एक साथ ही देना है। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, नियत है जो फिक्स है पहले से। अब उसके बाद 4 है और अतिरिक्त कितना है? y रुपये है, और उसके बाद 27। समीकरण नंबर कितना होगा? 1। आप लिख देंगे इसी प्रकार सुशी ने क्या किया है?
लिया है 21 रुपये दिए हैं और किताब कितने दिन के लिए, 5 दिनों के लिए। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए ये 3 दिन का हो गया x रुपये, अब कितने दिन बचे, 2 दिन, तो 2y हो गया बराबर कितने रुपए दे दिए, 21 रुपये। बस यही 2 समीकरण बन गए हैं। इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हल कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो अब इसको विलोपन विधि द्वारा कैसे हल करेंगे देखते हैं। हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, अब समीकरण नंबर 1 कितना है, x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर कितना है, 21। लाइन खींचेंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x का गुणांक और यहाँ पे x का गुणांक दोनों समान है, तो हम लोग यहाँ माइनस लगाएंगे, ये प्लस और ये माइनस हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये 4y है तो इसके नीचे हम लोग यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ भी माइनस लगाएंगे, सारे चिन्ह बदल देंगे। ऐसा करेंगे तो हम लोग यहाँ लिखेंगे घटाने पर। यदि आपने अभी तक ये नहीं सीखा है तो कृपया विलोपन विधि वाले वीडियोस को जरूर देखें, हम लगातार आपसे यही बताते हुए आ रहे हैं, है ना। तो x से x को काट दिया गया, 4y से 2y घट गए तो कितने बचे, 2y बच गए, और 27 में से 21 को घटा दिया तो कितना बचा, 6 बचा। उसके बाद y बराबर आप लिखेंगे 6/2, तो 2 1 कम 2, 2 3 6, तो y बराबर कितना आ गया, 3। इसका मतलब जो अतिरिक्त किराया था एक दिन का वो कितना था, 3 रुपये था। अब आप लिखेंगे y बराबर 3 समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस 4y बराबर 27, तो x लिखेंगे, 4 लिखेंगे और y का मान कितना है, 3 बराबर कितना लिखेंगे, 27। अब ये x हो गया, 4 3 कितना हो गया, 12 और बराबर कितना हो गया, 27। तो x बराबर ये उधर जाएगा, घट जाएगा तो कितना उत्तर आएगा, 15। इस तरीके से x बराबर कितना आ गया, 15 रुपये। अब मान लीजिए आपको अपना आंसर चेक करना हो और उसके बाद देखना हो कि मेरा जो आंसर आया है वो सही है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, आप लिखेंगे, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि अभी 2 लाइन इस क्वेश्चन में और बची हुई है जो हम लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि कैसे चेक करेंगे कि मेरा आंसर सही है या गलत। तो देखिए 3 दिन का किराया कितना था, 15 रुपये। उसके बाद चौथे दिन का किराया कितना हो गया, 3 रुपये। पाँचवें दिन का किराया कितना हो गया, फिर 3 रुपये। तो अब इसको सबको जोड़ लीजिए, कितना, 21 रुपये आया ना। फिर उसके बाद 3 दिन का किराया 15 रुपये, चौथे दिन का 3 रुपये, पाँचवें दिन का 3 रुपये, छठे दिन का 3 रुपये, और इनको सबको जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 27। देखिए ये 7 दिन का हो गया, ये 5 दिन का हो गया। आंसर क्या है, राइट है। तो आप लिखेंगे अतः नियत किराया कितना है, 15 रुपये जो आपको देना है। और उसके बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, या आप लिख सकते हैं प्रत्येक दिन का किराया, कितना लिख देंगे हम लोग, 3 रुपये। इस तरीके से ये मेरा आंसर आ चुका है। बस आपको ध्यान कहाँ पे देना है, आपको ध्यान देना है इन दोनों समीकरणों पे। यदि आप समीकरण बना ले गए तो क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा आसान है ना। तो देखिए हमको इस क्वेश्चन को बताने में मात्र 8 मिनट लगे हैं। अब आने वाले 5-6 मिनट में हम दूसरा क्वेश्चन आपको बता देंगे और 5-6 मिनट 7 मिनट ऐसे ही आपका कोर्स पूरा होता रहेगा। इस क्वेश्चन के बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। परंतु क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ धन किसानों के बीच बराबर भागों में बांटा जाता है। तो देखिए 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर तीनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। हम दावा करते हैं कि ये तीनों क्वेश्चन आपकी परीक्षा में ना तो पूछे जाएंगे और ना ही इस तरह का कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी आपके एग्जाम में देगा। तो इन तीनों क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे और बढ़ जाएंगे अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो 11वां क्वेश्चन लिखा है, मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई। मीना बैंक गई और मीना ने बैंक से 2000 रुपये निकाले। उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। खजांची कौन होता है, जो वहाँ पे कैशियर बैठा होता है, जो कैश लेता है और देता है। वो क्या कह रहा है कि उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। इसका मतलब मान लीजिए मीना बैंक गई, उसने कहा सर हमें सिर्फ 50 के नोट दीजिएगा और 100 के नोट दीजिएगा। ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना। फिर लिखा है, ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए।
तो हमको ये बताना है कि जो 25 नोटें मिली थी मीना को, उसमें 100 रुपए की नोट कितनी थी और 50 रुपए की नोट कितनी थी। तो जो आपको निकालना है पहले आप उसको मान लीजिए। तो करते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 अब लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पे एक तुम लोगों के सामने चैलेंज रखा है। वो चैलेंज ये है कि आप इस क्वेश्चन को बिना मेरे बताने से पहले ही आप इसको करके दिखाएं। यदि आप इसको कर लेते हैं तो इसका मतलब है आपको बेहतर समझ में आ रहा है। यदि आप नहीं भी कर पाते हैं तो ये मत सोचिए कि हमें कुछ नहीं आ रहा है। तो मीना को कितनी कितनी नोटें मिली थी ये हमको निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे कि माना 50 रुपए की नोटों की संख्या, 50 रुपए की नोटों की जो संख्या है वो क्या मान ली हम लोगों ने x, तथा 100 रुपए की नोटों की संख्या, नोटों की संख्या जो है उसे हम क्या मान लेते हैं y। अब उसके बाद देखिए उसने कुल कितनी नोटें प्राप्त की थी 25 नोट। इसका मतलब क्या है कि 50 की नोटें प्लस नोटों की संख्या लिख लीजिए, आप नोट लिख लीजिए, एक ही बात है, 50 की नोट और 100 की नोट, दोनों को मिलाकर संख्या कितनी थी 25। तो हम लोगों ने क्या माना है 50 की नोट को x और 100 की नोट को क्या माना है y, बराबर कितना हो गया 25। ये हम लोगों ने कैसे किया है, ये प्रश्नानुसार है, यानी प्रश्न में दिया है और उसके अनुसार हम लोग चल रहे हैं। इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद जो समीकरण बनाना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसने लिखा है 2000 निकालने के लिए बैंक गई, बैंक निकालने के लिए, बैंक से पैसे निकालने के लिए वो बैंक गई थी और उसने बैंक से 2000 रुपए निकाले हैं। तो आप क्या लिखेंगे, कुल रुपए कितने निकाले थे उसने, बताइए, कुल रुपए कितने निकाले 2000। ठीक है, अब देखिए 50 के नोट प्लस किसके नोट लिखेंगे 100 के नोट और बराबर कितना 2000। अब आप बताइए 50 के नोट कितने थे x, 100 के नोट कितने थे y। अब मान लीजिए आपको मम्मी ने 50-50 की 2 नोटें दी तो आप 2 से गुणा कर देंगे, फिर 100 की 3 नोटें दे दी तो 3 से गुणा कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 50 और ये 2 और 50 कितने हो गए 100, फिर उसके बाद ये 3 और 100 कितने हो गए 300। इस तरीके से जोड़ा कितने हो गए 400। लेकिन यदि आपको ये 2 और 3 ना पता हो तब आप x और y लिख देंगे, ये नोटों की संख्या ही तो है। ऐसे ही x गुणे 50 के नोट प्लस y गुणे 100 के नोट बराबर कितना 2000 रुपए। तो ये हो गया x, तो x हो गया और 50 के नोट है ना, तो 50 लिखेंगे प्लस ये 100 है तो 100 लिखेंगे, यानी कि 100y हो जाएगा और उसके बाद कितना हो जाएगा 2000। अब आप देखिए 50 को जब x से गुणा करेंगे तो 50x, जब इसको करेंगे तो 100y और उसके बाद ये हो गया 2000। यदि आप इसमें कॉमन लेना चाहें इतने में तो कितना कॉमन है 50, अंदर बचेगा x प्लस 2y और उसके बाद देखिए 50 कॉमन लिया है तो यहाँ पे 2 बचेगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ में। 50 कहाँ जाएगा, इसके बटे में जाएगा, तो 2000 बटे 50 और इधर बचेगा x प्लस 2y। आप देख रहे हैं कि x प्लस 2y 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 चौको 20 और ये हो गया 40। इस तरीके से ये मिल गया समीकरण नंबर 2। अब देख लीजिए यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, यहाँ समस्या हुई होगी तो हम इसको एक बार फिर से बता देते हैं आपको। देखिए नोटों की संख्या कितनी है x और 50 से गुणा करेंगे तो मान लीजिए 2 नोटें थी तो 2 गुणे 50 y गुणे 100, तो नोटों की संख्या y है, 100 से गुणा कर दिया तो उतने ही रुपए बन गए। इसी प्रकार बस यहाँ पे x गुणे 50 y गुणे 100 बराबर कितना हो गया 2000। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब रुपए की जगह पर पैसे आ जाता है वहाँ पे बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है। हम उम्मीद करेंगे कि इस तरीके का क्वेश्चन आपको अभी मिले और हम उसे बताएं। अब इन दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि द्वारा हल करना है।
समीकरण 1 और 2 को हल करने के बाद हमें अपना आंसर निकालना है। तो आपका समीकरण नंबर 1 क्या था, x प्लस वाई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर x प्लस वाई बराबर 25 और दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर कितना निकाला था हम लोगों ने, 40। लाइन खींचेंगे, आप देख रहे हैं कि यदि यहाँ पे अगर माइनस यहाँ माइनस हो तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा -y और इधर बचेगा -15, तो y बराबर कितना हो गया, 15। इसका मतलब 100 की नोट कितनी थी, 15 थी। अब क्या करेंगे आप, y बराबर 15 समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। अब एक समीकरण नंबर क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 25, तो x लिखेंगे, y का मान 15 और ये हो गया 25। 15 उधर ले जाके घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, तो x बराबर उत्तर कितना आ गया, 10। अब आपको लिखना है अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 और 100 के नोटों की जो संख्या है वो कितनी है, 15। अब मान लीजिए यहाँ पे रुपए ना लिखिएगा, मान लीजिए 50-50 की कितनी नोटें थी, आप बताइए। 50-50 की जो नोटें थी वो कितनी थी, 10। गुणा करेंगे तो कितने रुपए बन जाएंगे, 500। 100 की कितनी थी, 15। गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 1500। अब बताइए कितने रुपए हो गए, 2000। इस तरीके से आपका आंसर क्या है, आ चुका है। उम्मीद है जरूर समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन के बाद हम आप लोगों से अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 12-13 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।